हमने विश्वसनीयता की बात की रिवाबा और इन्फ्लुएंस हमारे इस कॉन्क्लेव के जो मुख्य मुद्दे इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर्स एंड एंटरप्रेन्योर। आप इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं जडेजा की बात कर रही हूँ। रविंद्र जडेजा एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे तो रहते हैं और आप पे लोगों का विश्वास इसलिए भी होता है कि आप राजनीति में भी आई हैं अपने नेक इरादों को लेकर। आपने हमेशा हमारे मंच पे भी कई बार बोला है। इस विश्वसनीयता को बनाए रखना एक वो जिम्मेदारी भी कि उनकी पत्नी के तौर पे भी हम देखते हैं, बाकी क्रिकेटर्स की वाइफ को भी देखते हैं। आपका थोड़ा पॉलिटिकल करियर रहा है तो अलग तरीके से देखा जाता है। वो विश्वसनीयता बनाए रखना, और क्या ये थॉट आपको आता है कि पॉलिटिकल लीडर के तौर पे आपने जो अपना करियर शुरू किया है वहाँ पर भी एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे भी आपकी एक भूमिका है ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकें एक अच्छे पॉलिटिशियन की मिसाल देते हुए, वो भी महिला? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में किया, सबसे पहला लोगों का जो रिएक्शन था, अपोजिशन का जो रिएक्शन था, एक ही बात पे बार बार से टीवी मीडिया प्रेस के माध्यम से चलाई जा रही थी कि ये सेलिब्रिटी की वाइफ है, इनको हर 2 महीने में बाहर कहीं ना कहीं घूमना रहेगा, अपने हस्बैंड के साथ ये जाते हैं, ये क्या आपके बीच में ये रह पाएंगे? ये सबसे बड़ा अहम सवाल मेरे लिए था। और अभी आप सब देख कैंपेनिंग, जब आप कैंपेन करती थी, आप जाती थी। यस, इंडीड ट्रू। और तब बोल के विश्वास दिलाना था, बट आई एम सो मच ग्लैड, आई एम सो मच हैप्पी एंड आई एम सो मच ब्लेस्ड कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनके लोगों ने जिस स्नेह के साथ मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी जनता की सेवा कर सकूं कहीं ना कहीं, किसी माध्यम से, ये पॉलिटिक्स है या फिर समाज सेवा के माध्यम से। एंड जितना मैं लोगों को समझ पाई हूँ, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, कि आप लोगों को ज़्यादा वक्त तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं। पीपल आर वेरी मच स्मार्ट, और जब आप ऐसे फील्ड में होते हो तब वो आपका हर एक कदम आपकी प्रेजेंस के माध्यम से, आपके थॉट्स के माध्यम से, आपकी विश्वसनीयता के माध्यम से और आपके काम करने के तरीके के माध्यम से वो लोग भांप लेते हैं। उनको पता लगता है कि ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट है, तो हमें इन्हीं के साथ चलना रहेगा। तो ये 2.5 साल का मेरा जो करियर स्पान रहा, उसमें मुझे ये एक जो विश्वसनीयता की आपने बात करी, तो लोगों के माध्यम से मुझे ये महसूस भी हुआ, मुझे ये फील उन्होंने करवाया कि नहीं, हम जो आपके बारे में सोचते थे वो एक मिथ है। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती, मैं दुबई में जाके इंडिया पाकिस्तान देख रही होती। तो इट्स अ फैक्ट थिंग कि जैसे आप फील्ड में आते हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोली थी कि ये जो फील्ड है आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आई हैं, कुछ पाने के लिए नहीं लेकिन कुछ देने के लिए। अपना जो कैलिबर है उसको किसी ना किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए, लोगों का जितना भी भला कर सकते हैं अपने माध्यम से, समाज सेवा पॉलिटिक्स के माध्यम से वो करिए। तो एक सीरियसनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एक रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके लोगों का विश्वास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आप एनकेस कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ मैंने महसूस की कि टिकट चलिए लास्ट नेम की वजह से मिल जाता है मुझे, लेकिन अगली बारी अगर मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है तो मुझे 5 सालों का जो एक रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के सामने रखना पड़ेगा। वहाँ कोई रविंद्र जडेजा आकर मुझे बचा नहीं सकते, वहाँ मुझे खुद का अपना जो काम है, मेरा खुद का वर्क फोर्स है, वही इम्प्लीमेंट करके लोगों का विश्वास जीतना होगा। तो आई एम ऑन दैट नॉच कि अगर आपको कुछ देना है तो वो पूरा दिखावे के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के ऊपर खरा उतरने के लिए जो भी आप प्रयत्नशील रहकर आगे बढ़ सकते तो उस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए।